हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो में हमने दो न्यूमेरिकल्स छोड़े थे उन्हें सॉल्व करवाएंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये जो फर्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल था इसे सॉल्व करवाया था। अब थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर में ये पूछे जाते हैं इससे मिलते जुलते। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा दोनों को अच्छे से समझने के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम आपके लिए यहाँ पे लेके आते ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो थर्ड वाला है ना, ये बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लर्नर्स को ऐसा लगता है पता नहीं इसमें क्या करना है, किस तरह से हम प्राइस एंड इनकम की इलास्टिसिटी निकालेंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल है। देखो वैसे तो हम प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी निकालने का जो तरीका होता है, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है ना, वो ये होता है डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू माइनस में। एंड जो इनकम इलास्टिसिटी निकालने का हमारा फार्मूला होता है वो होता है डी क्यू डी वाई मल्टीप्लाई वाई ओवर क्यू। इसमें माइनस नहीं आता, ये होता है। वैसे तो ये फार्मूले होते हैं प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी के, लेकिन ये वाला जो सम है ना, इसमें बिकॉज ना हमें उन्होंने प्राइस दिया है ना हमें उन्होंने इनकम दिया है, सिर्फ उन्होंने एक डिमांड फंक्शन दिया है, उससे ही हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इससे हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। पी के ऊपर जो इसकी पावर है ना, पी के ऊपर जो इसकी पावर है ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है, एंड जो वाई के ऊपर इसकी पावर है वो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मतलब इसका आंसर सिंपली हमारा है -0.5 एंड 1.8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। देखो ये फोर्थ वाला बड़ा टिपिकल सा है, ध्यान से इसे समझना पड़ेगा। हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। कोप डोगला की फॉर्म में ये प्रोडक्शन फंक्शन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, हमें फाइंड करना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अगर 64 यूनिट्स लेबर के एंड 27 यूनिट्स जो है कैपिटल के यूज्ड हुए हैं। किस तरह से करना है देखिए। फोर्थ वाला सम, कोप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन हमें गिवन है 5 L की पावर 2/3 K की पावर 1/3 एंड हमें लेबर जो है वो गिवन है 64 एंड जो कैपिटल है वो गिवन है 27। फाइंड क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं क्यू की डेरिवेशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू के, तो वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आएगा। ठीक है, क्यू की डेरिवेशन मुझे करनी है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, वो होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। उस पर एल एंड के की वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। तो डेरिवेशन करते हैं। देखो 5 L की पावर 2/3 इसी तरह से आ जाएगा। इसको अब देखना है हमने, यहाँ पे आ गया 1/3 के। अब 1/3 में से -1 कर देना है, 1 - 3 -2/3 इसकी पावर -2/3। ठीक है, 5L 5/3 कर लेते हैं, 2/3 ये आ गया। ये हमारे पास क्या आया है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब हमें इस पे पुट कर देनी है वैल्यूज, L की 64, K की 27। क्लियर। अब देखो आपको 64 एंड अब यहाँ पे 2/3 को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत सारे लर्नर्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है। अगर मैं इस तरह से इस पावर को लिख लूँ तो शायद आपको समझ आ जाए कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। 1/3 अलग से लिख लेते हैं, स्क्वायर अलग से लिख लेते हैं। अब सबसे पहले आप 64 एंड 27 का क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्यूब रूट निकालना है, पेयर्स बनाने हैं 2 एंड 2, 2 × 2 4। ठीक है, 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 4 4 का 16, 16 4 का 64। ठीक है, इस तरह से आपने क्यूब रूट निकालना है। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया है, आप चाहें तो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ईजी रहता है क्यूब रूट में। स्क्वायर रूट निकालना है तो डिवीजन मेथड जो है वो ईजी रहेगा। हमने किया जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके पेयर बनाए हैं। देखो 2 के हमने 3 पेयर बनाने हैं, बिकॉज क्यूब रूट निकालना है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना होता तो फिर 2 पेयर्स बनाने थे, 2 का पेयर बनाना था।
अब यहाँ पे हमने 3 पेयर्स बनाए तो 2 ही पेयर बचे, एक पेयर का अलग से 2 ले लेना है, एक पेयर का अलग से 2 ले लेना है, तो 2/2 क्या हो गया, 4 हो गया। 4 को 3 बार करेंगे चेक करने के लिए, तो देख लीजिए 64 आता है, मतलब 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 ही है। और 27 का क्यूब रूट 3 होता है, चाहे तो करके देख लीजिए, 3 3 का 9, 9 3 का 27, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्यूब रूट हो गया, अब स्क्वायर करना है। सो 4 4 का 16 एंड 3 3 का 9। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करके जो भी आपका आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का, वही आपका आंसर है। क्लियर? इस तरह से ऐसे सम्स को आपको निकालना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और किसी सम में, किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे। होपफुली यू लाइक दैट। थैंक यू।